हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का ये 9वां अध्याय है, बदलते परिवार। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ निम्मी, शेरिंग और नाजली के परिवार के कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। उनके चित्र को देखकर चर्चा करने के लिए कहता है। नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। यहाँ पर जो है उसके परिवार खुश है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? पूरा परिवार है, दादाजी हैं, पिताजी हैं, बहन हैं और ये माँ है। यहाँ पर उसका एक परिवार है जो कि एक बहन उसकी आई है। यहाँ पर डॉक्टर के रूप देख-रेख में यहाँ पर दिखाया गया है। ये फिर देख रहे हैं, फिर है जो वह अब परिवार जो है डॉक्टर के यहाँ से निकलता है और घर पहुँचता है। चित्र में देखकर लिखो, निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन-कौन से थे? कौन-कौन से थे? कि निम्मी के परिवार में दादा-दादी और निम्मी और उसके मम्मी-पापा और निम्मी के चाचा और निम्मी खुद थी। आगे है कि अब इस परिवार के कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो कुल जो है 6 सदस्य हो गए हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। आगे है, बताओ छोटी बहन आने से निम्मी के घर वालों के जीवन में क्या-क्या बदलाव आएँगे? जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर अब क्या होगा बदलाव? अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? अब जो है छोटी बहन आ गई है तो निम्मी अब अपना दिन कैसे बिताएगी? निम्मी जो है छोटी बहन के साथ खेलेगी और अपना दिन बिताएगी। माँ अब क्या-क्या नए काम करेगी? अब जो है माँ क्या-क्या करेगी? माँ जो है अब छोटी बहन को देखभाल करेगी और कुछ वो काम भी करेगी। पिताजी, दादी, चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की नई बहन के आने के बदलाव जो है हो जाएँगे। क्या तुम इसको कैसे कह सकते हो? जो भी कह सकते हैं पिताजी, दादाजी, चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की छोटी बहन से खेलना, उसकी देखभाल करना जो है जैसे कई बदलाव आ सकते हैं। अध्यापक के लिए है कक्षा के प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने के अवसर दें। ये जो है ईवीएस पेडागोजी के हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या करेंगे? कक्षा के प्रत्येक बच्चे को अनुभव बताने के लिए उनको अवसर देंगे। ये ईवीएस पेडागोजी हो गया। अरे क्या तुम्हारे घर में के आस-पास किसी के घर में बच्चे जन्म लिए हैं? जो घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? इसके घर में क्या-क्या बदलाव आते हैं या बता सकते हैं? तुम्हारे यहाँ तुम्हारे या किसी रिश्तेदार के घर में जो बच्चे सबसे छोटा बच्चा होता है उसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। उसका नाम क्या है? लड़की है या लड़का है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? उसका जन्म कहाँ हुआ? वह शक्ल में किस पर मिलता है? माता या पर या पिता पे? उसके बाल भूरे हैं या काले हैं? उसकी आँखें कैसी हैं? उसकी आँखें के बारे में क्या उसके दाँत हैं? उसके खाने खाने में क्या देते हैं? उसके दाँत बच्चे के दाँत नहीं होते हैं। कब कब तक? तो 6 महीने तक बच्चे के दाँत नहीं होते हैं, उसके बाद आते हैं दूध के दाँत। अभी उसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी होती है बच्चे की? तो 1 फीट। आगे हम देखेंगे तो अध्यापक के लिए ये है ये पेडागोजी के हैं। तो बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें और बच्चों के जो जन्म लिए हैं उनके नाम क्या हैं, उनके ब्लड क्या हैं, उनके माता-पिता क्या हैं, उनके गाँव कहाँ है, ये सब लिखा रहता है किसमें? तो जन्म प्रमाण पत्र पर। बच्चे दिन में कितनी देर सोता है? तो बच्चे दिन में कितने देर सोता है? कितने देर? तो अधिकतर देर जो है बच्चे सोए ही रहते हैं। 18 से 20 घंटे बच्चे सोते हैं दिन में। दिन में है तो पूरे दिन में अगर 24 घंटे का देखेंगे तो उसमें जो 18 से 20 घंटे बच्चे सोते हैं जो नवजात होते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे क्या है? तो आगे है वह क्या-क्या आवाज़ें निकालता है। आवाज़ें बच्चे जब रोता है दूध पीने के लिए या उसको हँसता भी है तो वो जो आवाज़ निकालता है वो आप बताएँगे। किसके पास ज़्यादा रहता है? तो मम्मी के पास ज़्यादा रहता है। अपनी कॉपी में बच्चे का फ़ोटो बनाने के लिए कहता है और उसको बताने के लिए। बदली हो गई। अब आगे क्या है? तो शेरिंग के बाबा को उनके ऑफ़िस से चिट्ठी मिली। उसमें लिखा है कि उनका ऊँचा पद मिला है और अब वह जो है दूसरे शहर जाना है। उनको अब या उनके दादाजी हैं, उनको अब जो है दूसरे शहर शहर जाना है। यहाँ जो है देख रहे हैं पोस्ट ऑफ़िस जो है दे रहा है चिट्ठी। आगे है सोचो जब शेरिंग के बाबा ने अपने घरवालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के लोग जो हैं अलग-अलग कैसा लगा होगा इनके बारे में आपको बताना है। अगर वहाँ से बदली होने की खुशी है तो क्या होगा? खुशी होगी यहाँ पर।
आगे है, अब देखिए सब सामान पैक होने लगता है और यह ट्रेन की दिशा दिखाया जा रहा है ट्रेन को, यहाँ से वो जा रहे हैं। बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या बदलेगा? जैसे देखेंगे क्या-क्या, तो शेरिंग के परिवार में से कौन-कौन जो हैं उसके पापा के नए घर में रहेंगे। शेरिंग अब स्कूल में जाएगा। क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे? क्या तुम्हारे परिवार में किसी भी काम में के कारण कई जगह जो जाना पड़ता है उसमें क्या बदलाव होता है? तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा, इसके बारे में चर्चा करना है। कैसे हम किसी स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है। आगे हम देखेंगे, आगे है, क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल की दूसरी जगह से आए दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ, तो उनसे बातचीत करने के लिए कहता है। वो कहाँ से आए हैं, उनका कौन-सा जगह है, कौन गाँव से आए हैं, पहली जगह कौन से शहर से आए हैं, पहली जगह का स्कूल कैसा था, वो जिस जिस समय यहाँ से पहले वो पढ़ते थे, वो उनका कैसा स्कूल था, उनके बारे में पूछना है। क्या उन्हें यहाँ क्या-क्या नया लगा, वो जो पहले जगह पढ़ रहे थे वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या है, उनके बारे में बताना है। क्या यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है? क्या उन्हें क्या बदलाव कुछ अच्छा लगता है? क्या जब जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बदलाव अच्छे लगता है, उनके बारे में बताना है। आज नाज़ली शादी है। आज क्या है? अगला पॉइंट शादी है। आज नाज़ली के यहाँ सब बहुत खुश हैं। उसके बड़े चचेरे भाई की शादी, क्या? बड़े चचेरे भाई की शादी है। यहाँ पर शादी का चित्र दिखाया गया है, जो यहाँ पर जाकर बैठती है और यहाँ पर देख रहे हैं दुल्हन का चित्र है, जो उसकी माँ है वह देखती है। यहाँ पर देखते हैं शादी हो गया है, आशीर्वाद लेने के लिए आता है। यहाँ पर देख सकते हैं फिर से यहाँ पर कुछ दृश्य दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताने के लिए कहता है कि बताओ, क्या इस शादी के कारण नाज़ली के परिवार में कुछ बदलाव होगा? तो हाँ, बदलाव होगा। क्या-क्या बदलाव होगा? जिस घर में नाज़ली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? एकदम बदलाव हो। जिस घर में देखिए नाज़ली थी वहाँ, तो वो अब नहीं रहेगी। वो किस परिवार में? तो उसके चाचा के पास आ गई है और यहाँ पर देखेंगे भाभी के पास आ गई है। तुम भी अपनी माँ, चाची, मामी से पता करो कि वो शादी से पहले कहाँ रहती थी। वो अपने जिसको कहते हैं नैहर, वहाँ पे रहती थी, जहाँ माता-पिता रहते हैं, वहाँ पर वो रहती थी। अब क्या हो गया? अपने ससुर, सास, पति के पास रहती है। ये बदलाव होते हैं। तुम अपने परिवार में कौन-कौन हैं? उनके परिवार में कौन-कौन है? उनके परिवार में भाई है, बहन है, दादा हैं, दादी हैं और माता हैं, पिता हैं, ये सब हैं। आगे है जो कक्षा के क्या तुम्हारे परिवार में किसी की नई-नई शादी हुई है? उसके बारे में आपको बताना है। क्या यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा के दोस्तों से बात करो और बताओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है। देखिए, हर जगह का रिवाज है, हर जगह अगर आप पश्चिम की ओर जाएँगे तो वहाँ पर कुछ और रिवाज हैं शादी के। अगर आप दक्षिण की ओर जाएँगे तो वहाँ कुछ और रिवाज हैं, ये आप बता सकते हैं। क्या कुछ ख़ास खाना पकाया जाता है शादी में? कुछ ख़ास खाना पकाया जाता है, ये आप जानते हैं। दूल्हा-दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं? तो वो सजावटी कपड़े कपड़े पहनते हैं, जो उनके लिए होता है। आगे है शादी में नाच-गान किस तरह के होते हैं? जिस जगह पर आप रह रहे हैं, वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ पर क्या उसका रीति-रिवाज है, कैसी संस्कृति है, उस अनुसार जो है नाच-गाने होते हैं। तुम जब किसी शादी में गए थे, उसमें तुमने क्या देखा? अपनी कॉपी में चित्र बना के इसमें बताने के लिए कहता है। हमने निम्मी, शेरिंग, नाज़ली के परिवार में अलग-अलग कारणों से हुए बदलाव को हमने यहाँ पर देखा है। बदलाव के कारण को लिखने के लिए यहाँ पर कहता है। निम्मी के परिवार में क्या बदलाव हुआ? तो एक बच्चे उनकी छोटी बहन आई। शेरिंग के परिवार में क्या हुआ? तो शेरिंग का परिवार जो है अब दूसरी जगह काम करने के लिए उनके परिवार जा रहा है। नाज़ली के परिवार में क्या हुआ? तो शादी हुई है। ये आप लिख सकते हैं। क्या परिवार में बदलाव कुछ कारणों से भी हो सकते हैं? पता करो। कुछ कारणों घटनाएँ घट सकती हैं। कुछ देखिए शादी भी हो गया, वो बदलाव हो गया, कहीं बदली हो गया, वो बदलाव हो गया, ये सब हो सकते हैं। 3 बड़े लोगों से बात करो, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे दोस्त में, परिवार में, अपने पड़ोसी के परिवार में, यहाँ पर तालिका दिया गया है और परिवार में देखिए यहाँ पर तुम्हारा दोस्त, परिवार तुम्हारा तुम्हारा परिवार, दोस्त का परिवार और आस-पास के परिवार है, उसके जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको दिया गया है क्या-क्या है। हम इसका कर लेते हैं, आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रहता है? तो यहाँ पर तुम्हारा परिवार है तो कितना साल है इसमें? 10 साल, 5 साल आप कह सकते हैं। दोस्त का परिवार भी 7 साल से 8 साल से रह रहा है। आस-पड़ोस के परिवार भी 8-9 साल से रह रहे हैं। यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था?
तो आप बता सकते हैं मुज़फ़्फ़रपुर हो सकता है, इनका दोस्त का परिवार बनारस हो सकता है, यहाँ का परिवार जो आस-पड़ोस का परिवार कर्नाटक का दक्षिण के हो सकते हैं। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो आज हमारे परिवार में जैसे देखिए ऊपर में कितने थे, तो 6 थे 5 से 6 हो गए थे, उसके बाद देखेंगे तो 5, 4 ये सब लिख सकते हैं। आपके परिवार में जितने परिवार में जो लोग रहते हैं, वो आप बता सकते हैं। आपके परिवार में किस में 10 साल में कितने लोग थे, ये सब आप लिख सकते हैं। जिस प्रकार आप बदलते हैं, उस प्रकार वो बदलता है। अध्यापक के लिए यहाँ पर पेडागोजी के कुछ शब्द हैं यहाँ पर। ईवीएस पेडागोजी बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है। इन बदलावों पर जो है बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि इस पर हम चर्चा संवेदनशीलता से करेंगे। यहाँ पर फिर है आपके परिवार के 10 साल से जो बदलाव हुई यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। अगर पिताजी माताजी और छोटी बहन देखिए छोटी बहन की शादी हो गई, बहन की और माताजी की क्या हो गई, माताजी अब बीमार पड़ने लगे, माताजी अब बूढ़ी हो गई। ये सब आप परिवार में बदलाव जो होते हैं वो लिख सकते हैं। इन बदलावों में कि आपको कैसा लगता है? तो बदलाव जो होते हैं धीरे-धीरे क्या होता है परिवर्तन संसार का नियम है। आप जानते हैं तो धीरे-धीरे क्या होता है बदलाव होता है तो बदलाव के साथ-साथ आपके भी विचार, आपकी भी सोच बदलने लगते हैं। ये सब होता है। तकनीकी बदलाव के कारण जो है परेशानियाँ क्या करनी पड़ती है, तो हम लोग अगर नए शहर में जाते हैं, अगर अपने शहर में रह रहे हैं, अगर दूसरे शहर में जाते हैं, तो तकनीकी जो है परेशानी हमको झेलने को मिलती है। मेरा परिवार कल, आज और कल। कल क्या था, आज क्या है, फिर कल क्या होगा, इनके बारे में यहाँ पर बताना है आपको। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार बदल बदला है कि नहीं। जब तुम्हारे दादा-दादी, नाना-नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे, तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? यह है 3 कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ पर चित्र देखा था। यहाँ पर हमने उसके बारे में पढ़े थे। यहाँ पर आगे है कि तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का चित्र बनाने के लिए यहाँ पर बस कहता है, अपने दादा-दादी, नाना-नानी से पता करो कि तुम्हारी उम्र के थे जब वो थे, तब उनके परिवार में कौन-कौन थे और उनके कॉपी में जो है उनके बचपन में क्या-क्या थे, उनके परिवार में क्या थे, उनके पेड़ बनाने के लिए यहाँ पर कहता है वंशावली। क्या इस परिवार के पेड़ में तुम्हारे भाई-बहन, माता-पिता कहीं दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर दिखाए गए हम जो पेड़ बनाएँगे अपने परिवार का उसमें। अब तुम अपने आज के परिवार के पेड़ अपनी कॉपी में बनाओ। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो ये आपको बताना है और तुम्हारे दादा-दादी, नाना-नानी कहाँ पर हैं उनके बारे में। बताओ अब तुम्हारे आज के परिवार का पेट तुम्हारे दादा-दादी, नाना-नानी के बचपन के परिवार से किस तरह अलग है? जो दादा-दादी के परिवार हैं, जो नाना-नानी के परिवार हैं, जो हमारे परिवार में उसमें क्या है? अंतर होते हैं। आगे है कि स्कूल में वापसी। तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? ये पूछा गया है कि तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो? आप सब विद्यार्थी के सब अपने-अपने कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तुम्हारी मम्मी और पापा कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? कोई इंटर किए हैं, कोई ग्रेजुएशन। तुम्हारे नानी कहाँ तक पढ़ाई करने का मौका मिला था? तो ये 10th तक गए थे, कोई 8 तक गए थे, कोई 5 तक गए थे। ये आप बोल सकते हैं। तुम्हारी नानी किस उम्र में शादी हुई थी? पहले जो होती थी शादी किस उम्र में? बालिका जो बाल विवाह होता था उसी उम्र में 14-15 साल में शादी हो जाती थी। ये आपको याद रखना है लेकिन अब जो है कानून है, कानून के अनुसार शादी होती है 18-21 लड़की 18 लड़की जो है 18 और लड़का 21। क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों और लड़कों के कम से कम किस उम्र में शादी हो के बारे में बता सकते हैं? कब है? तो 18-21 आपको अभी हमने बता दिया। यहाँ पर लिखा भी गया है कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें बहुत सी लड़कियाँ तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है इसके कारण रंगा रेड्डी जिसे सुशीला के सामने के समान ऐसी बहुत सी लड़कियाँ क्या है रंगारेड्डी जिले की सुशीला है, रंगारेड्डी जिले की सुशीला है और ऐसी कई लड़कियाँ हैं जिनकी शादी जो है स्कूल से पहले जो 18 साल से पहले ही हो गई थी। सच्ची कहानी है जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया था और ये जो सुशीला जो है शादी के बाद जो है स्कूल जाना शुरू कर देती है। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी माँ ने उनकी माँ ज क्या किया था तो उनकी बचपन में ही शादी ने उनकी बचपन में
ही शादी नहीं करनी चाहिए और उनको क्या कहना कहना था कि बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक जो है विशेष कैंप लगता है। क्या होता है? एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप में जो है कैंप द्वारा कम उम्र के शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक कैंप लगता है जिसके शादीशुदा जो है हो जाते हैं 18 वर्ष की उम्र के ही या शादीशुदा के बाद भी बच्चे पढ़ सकें, इसकी जो है एक कैंप लगाई जाती है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। जगम्मा और चिट्ठी कहती है, हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हैं। पता करो और लिखो यहाँ पर फिर से है। क्या तुम्हारे आस-पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है? बात करके उसको स्कूल में जाने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं और क्यों छूटे हैं इनके बारे में हम जान सकते हैं। वो आजकल क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किन्हीं की शादी हो गई, वो ससुराल चले गए हैं, ये सब होता है। क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर के शादी हुई ये बता सकते हैं। पता करो तुम्हारे दुल्हन-दुल्हन की उम्र क्या है, तो 18-21 है या नहीं है, कम है, वो यह पता कर सकते हैं। उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं और दूल्हा कैसे कपड़े पहनते हैं, ये आपको बताने हैं। आज हम पढ़ेंगे फिर से तो यहाँ पर क्या लिखा है, उन्होंने किस तरह भोजन में क्या-क्या भोजन में आप जानते हैं अनेक मिठाई मिलते हैं, पूरी मिलते हैं, सब्ज़ी मिलते हैं, अनेक प्रकार की मिठाई बनते हैं। अध्यापक के लिए है यहाँ पर पेडागोजी के रूप में आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पहले भी हम बता दिए लेकिन आपको याद रखना है कि बच्चों की पढ़ाई के बीच में छूटने पर बाल विवाह कानून जो बताता है कि शादी की उम्र कम से कम कितना 18 साल लड़की के लिए और लड़के के लिए 21 साल है। इस पर यदि आवश्यकता हो तो चर्चा हम कर सकते हैं कि कैसे आपको जो है लड़की के लिए और लड़कों के लिए एक उम्र है, सीमा है शादी की, उसके बारे में हम बच्चे को जो है बता सकते हैं, बताएँगे और इनसे हम जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। तो चलिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो कि उम्र के बारे में, शादी की उम्र के बारे में, परिवार बढ़ रहे हैं तो परिवार में कौन है, नहीं है, इनके बारे में था। यहाँ से वैसा क्वेश्चन जो है एक बनते हैं जो कि उम्र की शादी की उम्र के बारे में है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर जो आप पढ़े इनके बारे में जो हमने पढ़ा और वो पढ़े और समझने की कोशिश की। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।